स्पष्ट एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, इस मुद्दे के ऊपर हमारा पूरा देश आज एक है। चाहे हमें अपना बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन चीन के सामने हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। चीनी सैनिक तादाद हमसे ज़्यादा हो, लेकिन जितना हौसला और जितनी ताकत हमारे देश के जवानों में है वो चीनी सेना में बिल्कुल भी नहीं है। सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी नाजुक है, कमज़ोर है, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है, वो उनकी ऐसी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज महामंथन का शो हम खेतों के बीच से कर रहे हैं और आज महामंथन का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा जो कल रात आप लोगों ने देखा सुना, चाइना और इंडिया के बीच जो एक शीत वॉर चल रही थी अब तक, अब वो थोड़ा थोड़ा उखड़ना शुरू हो। अब हम इन लोगों से बात करेंगे जो हमारे साथ यहाँ युवा बैठे हैं, ये गांव के युवा हैं, ये इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्या इनकी राय रहती है, और उसके साथ साथ जो हमारा ग्राम जो होते हैं उनमें गांव जो होते हैं, ग्रामीण जो युवा है उसकी इस बारे में क्या राय है, क्या वो इतना सोचते हैं कि इतनी दूर तक क्या कुछ हो सकता है। आप बताएं हमें, जो अब चल रहा है इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए। इस चीज़ से एक बात तो क्लियर है, सैनिक आज हमारे शहीद हुए हैं, उसके बदले में 30, 300 और 3000 सैनिकों का हम चीनी सेना के सैनिकों को मार गिरा सकते हैं। इतना मादा हमारी भारतीय सेना के अंदर है। और चीन, कान खोल करके सुन लो कि अब भारत वो भारत नहीं है। अब आज का भारत एक जोशीला और एक अलग युग के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब भारत को कम आंकना कहीं ना कहीं आपकी एक बेवकूफ़ी होगी। इसलिए हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे, चीन ने जो ये आज ये कायरता और जो कायराना हरकत की है, इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं और स्पष्ट एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, इस मुद्दे के ऊपर हमारा पूरा देश आज एक है। चाहे हमें अपना बलिदान क्यों ना देना पड़े, लेकिन चीन के सामने हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। चीन की हम तो नाकों से लकीर खिंचवा देंगे यहाँ पे, और उन्हें उसके दांत खट्टे करने का मादा हमारी सेना के अंदर है। सर आप हमें बताएं, हम और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, आप क्या चाहते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। अमित जी, अभी बात पिछले 40 सालों से अब तक भारत और चाइना के बीच में कभी भी कोई इस प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन जो कल रात की घटना है उससे चीन ने पीठ परवार किया है भारत पर, और हम चाहते हैं अभी भारत सरकार भी इस पर तुरंत एक्शन ले। ज़िंदगी मौत का बदला मौत होना चाहिए, और मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की और पूरा देश एकजुट होकर चीनी सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे ही पैसों से हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपनी जो फौज है, अपने देश को है, उसको सुदृढ़ करें और चीनी सामान का बिल्कुल बहिष्कार करें। हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे पीठ में छोरा घोप रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी उसी चाइना को हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सामान खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से अपील हाथ जोड़ के कि चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार करें और चीन के खिलाफ भारत सरकार भी तुरंत कोई सख्त कदम और सख्त एक्शन ले। आप क्या सोचते हैं कि अभी जो भारत की सेना है वो कितनी सशक्त है। भारत की सेना बहुत सशक्त है। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि हमारे देश का एक नागरिक लाखों के बराबर है, वो बात आज भी सत्य है। भले ही चीनी सैनिक तादाद हमसे ज़्यादा हो, लेकिन जितना हौसला और जितनी ताकत हमारे देश के जवानों में है वो चीनी सेना में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी सेना पे हमें पूर्ण भरोसा है, हमारे पूरा देश एकजुट है इस चीनी कांड पर, और हम सब मिलकर चीन को इसका जवाब जरूर देंगे। युवा हमारे देश के कर्णधार हैं और हमारे साथ एक और युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या चाहते हैं। आप बताएं, आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे क्या चाहते हैं और भारत की सेना से क्या चाहते हैं कि वो इस कायरतापूर्ण जो कार्रवाई की है इस पे क्या करें। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये चाहते हैं कि वो जो चाइना ने कल रात में किया है, और आज ये न्यूज़ आई है कि हमारे जो कर्नल साहब हैं वो शहीद हो गए हैं और हमारे 2 जवान और, तो चाइना ने कायरपूर्णता हरकत करी है बहुत बड़ी, जो कि हमारी 1962 के बाद से कभी भी कुछ नहीं हुआ था।
और आज ये चाइना ने गलवान वैली में ही करके दिखाया है। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा करने से वो जीत सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो अक्साई चीन उनका ही रहेगा जो हमारा है, तो ये बहुत गलत ही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी नाजुक है, कमज़ोर है, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है, वो उनकी ऐसी कर सकते हैं, वो सोचते हैं। और जो हमारे हिटलर ने भी कहा था कि अगर उन्हें इंडियन आर्मी मिल जाए तो पूरा देश जीत लेंगे, तो ये उनको पता होना चाहिए चाइना वालों को कि हम लोग कौन हैं। हमारे गोरखा, हमारी इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है, हमारे पास 13 लाख हैं और हम लड़ सकते हैं उनके लिए और कुछ भी कर सकते हैं वो हमारे देश के जीतने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो युवाओं ने बात की है, उनका यही कहना है। और हर युवा, हमारे देश का हर युवा आज के दिन जोश में है। वो यही चाहता है कि हम और हमारी जो सेना है, प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी कीमत पर चाइना को बख्शे ना। अगर चाइना कोई कदम उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन यहीं क्योंकि आज महामंथन के अंदर हम हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सारी कार्रवाई है, चाइना आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों नज़र आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने संसद के अंदर भी बोला है ये चीज़ कि हम पाकिस्तान का वो हिस्सा अपने अंदर मिलाएंगे जो पहले पाकिस्तान कब्जा चुका है, जो कि कश्मीर का कभी हिस्सा होता था। गिलगिस्तान की हम बात करें या बाल्टिस्तान की हम बात करें, वो हिस्सा जो पाकिस्तान में जो पीओके की साइड जा चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा बोला जाता है, उसको अब भारत वापस लेना चाहता है। साथ साथ अमित शाह ने ये भी कहा कि जो अक्साई चीन का हिस्सा है, जो 1962 में हथियाया था चाइना ने, उसको भी हम वापस लेना चाहते हैं। और इसमें हिस्से की तरफ आप गौर कीजिए, यही वो हिस्सा है जहां पे चाइना अपना एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो कई करोड़ों, कई अरबों रुपए खर्च कर चुका है उस कॉरिडोर के ऊपर, जो कि वो पाकिस्तान तक ले जाना चाहता है। और वहाँ से वो अपना जो व्यापार है पाकिस्तान से बढ़ाना चाहता है। और साथ साथ चाइना चाहता है कि वो पाकिस्तान को इतना कर्जवान बना दे कि जब वो चाहे, जब उसको घुटनों के बल लास के, और पाकिस्तान की मजबूरी बन जाए कि वो घुटनों के बल बैठे और जैसा चाइना बोले वैसा पाकिस्तान करे, ये चाइना चाहता है। और जैसा कि अब आप देख पाए हैं कि इसी प्रकार से जो अब नेपाल के अंदर सरकार बनी है वो कम्युनिस्ट सरकार है। और आप जानते हैं कि चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट सरकार है। उन दोनों की भी जो अब मेलजोल चल रहा है, उसके तहत नेपाल भी अब कुछ समय से अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर निकाल रहा है और भारत के साथ भिड़ने की बात कर रहा है, जबकि उसको पता है कि भारत के सामने नेपाल कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना के हाथों में नेपाल भी खेल रहा है और उसी तरीके से वो बातें भी कर रहा है कि हम भारत को टक्कर देंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन चाइना का पूरा खेल इसी पे चल रहा है कि किस प्रकार वो भारत को कहीं ना कहीं से, चाहे पाकिस्तान की साइड हो चाहे नेपाल की साइड हो, वहाँ से कोई ना कोई नुकसान वो भारत के पहुँचाए। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देना भी जारी रखा है और बहुत ज़्यादा कर्ज वो पाकिस्तान को दे चुका है, ताकि पाकिस्तान सीमा पे भारत को उलझाए रखे और इन विषयों पर भारत ना सोचे, आगे की ना सोचे, ताकि अक्साई चीन को भारत में ना मिलाया जाए। पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो आज के दिन हमारे बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान जो जगह हैं, उनके बारे में भारत कभी सोचे ना। और इन्हीं जो छोटे मोटे हम अगर बात करें कि सीमा पर हरकतें होती रहती, इन्हीं के अंदर भारत उलझा रहे, ये चाइना की सोच है। लेकिन ये सोच कितने दिन चलने वाली है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बौखलाहट का जो सबसे मेन कारण है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से। और अब जो वहाँ पे अभी गलवान वैली की जो बात चल रही थी, वो जो जगह हैं वहाँ पे अगर पैसगॉन शो की बात की जाए, हम वहाँ के ओल्डी सेक्टर की बात करें, वहाँ के जो जितनी भी जगह हैं, यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पे फेंसिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी स्थिति वहाँ पे नहीं है, जिस कारण से कि आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और चाइना हमसे सिर्फ यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ यहाँ पे, इससे भारत डर जाए, पीछे अपने पैर खींचे
और अक्साई चीन के बारे में वो ना सोचे। तो इसलिए अभी चाइना बौखलाया हुआ है, ये हमने आपको बताया है। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कीजिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा अब महामंथन का शो हमारे दूसरे YouTube चैनल वन भारत न्यूज़ पे आगे से आप देख पाएंगे, तो हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।